हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथी। एसीएस ज्ञान अड्डा पर आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन। और आपने लास्ट वाली क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा, उस क्लास को अच्छे से शेयर भी किया होगा और आपके कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से क्लियर भी किया होगा। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा कि भाई क्या टॉपिक हमने डिस्कस किए थे और आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो एकदम से तैयार हो जाइएगा और अपने पास जब भी इस क्लास को देखेंगे आप, तो अपने पास नोटबुक और पेन पेंसिल रखना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम भी होते हैं, कुछ कैलकुलेशन भी होती है, तो उन कैलकुलेशन को करना भी जरूरी होता है, डायग्राम को बनाना भी जरूरी होता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे कि कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो उसके डायग्राम और उसके फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन वापस रिवाइज कर लें तो कैसा रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं कि सर कुल उपयोगिता का क्या फॉर्मूला होता है, और अगर हम बात करें कि सर सीमांत उपयोगिता क्या फॉर्मूला क्या होता है, इन तमाम चीजों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बात करी थी उपयोगिता को लेकर बेटा, उपयोगिता को लेकर हमने बात करी थी, उटिलिटी को लेकर बात क्या है, यानी कि एक तरह से वस्तु के अंदर मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। संतुष्टि की क्षमता मानवीय कह सकते हैं आप लोग, मानवीय आवश्यकताओं की, मानवीय आवश्यकताओं को आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्या कहलाती है, विदा कहलाती है। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका पॉइंट। फिर हमने बात करी थी सर इस उपयोगिता को कैसे माप सकते हैं, कैसे माप सकते हैं, मापन की बात करी थी हमने। मापन की बात करते हैं तो क्या है मापन, देखिए मापन की विधियां क्या है, क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो हमने इसको दो तरीके से मापने का प्रयास किया। एक तो गणनावाचक विश्लेषण के अकॉर्डिंग, गणनावाचक विश्लेषण जो है के अनुसार हमने इसको मापने का प्रयास किया। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमने बात करी थी क्रमवाचक की बात करेंगे, क्रमवाचक की बात करेंगे, क्रमवाचक की बात करेंगे का जो मापन किया था हिक्स और एलन ने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रोफेसर मार्शल, सर अल्फ्रेड फ्रेड फ्रेड मार्शल, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, इसके अलावा बात करी थी कि सर घटनावाचक के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि घटनावाचक में हमने किन किन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, तो हम लोग लिखेंगे उपयोगिता कुल, कौन सी उपयोगिता बेटा, कुल उपयोगिता के बारे में जिसने टीयू नाम दिया था, क्या नाम दिया था बेटा, टीयू। और उसके साथ साथ सीमांत उपयोगिता की बात करी, सीमांत उपयोगिता की बात हम लोग, ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। अगर फॉर्मूले और मैं डायग्राम की बात करता हूं तो वो भी रिवाइज कर लेते हैं, क्या इसके फॉर्मूले क्या थे, कुल उपयोगिता का क्या फॉर्मूला था, देखिए जरा। अगर बात करते हैं कुल उपयोगिता का, कुल उपयोगिता की बात की जाती है, कुल उपयोगिता का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए जरा। कुल उपयोगिता टी यू की बात करेंगे, यूटिलिटी वन प्लस यूटिलिटी टू, वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी, तीसरी से मिलने वाली यूटिलिटी, चौथी से मिलने वाली, इस तरह से करके यूटिलिटी एन से मिलने वाली, टोटल यूनिट से मिलने वाली उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उसे हम लोग कहते हैं कुल क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता की यहाँ बात की जा रही थी। ये टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है, वो इस प्रकार से रहने, ये इस प्रकार से इसका फॉर्मूला रहेगा। फिर हम लोग ने इसकी डायग्राम की बात करी है, तो डायग्राम क्या है देखिए जरा, डायग्राम किस प्रकार का है उसका, ये इसका डायग्राम हमने ड्रॉ किया था। ये ओ एक्स होता है, ये ओ वाई एक्स होता है, क्लियर है, ओके।
यहाँ पर हमने लिखा था सर उपभोग इकाइयाँ, क्या लिखा, उपभोग इकाइयों की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हमने कुल, ठीक है। और यहाँ से हमने इस तरह से ड्रॉ किया था। ये कुल उपयोगिता का डायग्राम क्या है, कुल उपयोगिता का डायग्राम होने। दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करें, दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करें तो सीमांत उपयोगिता की बात करी थी, सीमांत उपयोगिता की बात करी तो सीमांत उपयोगिता क्या देखेगा, सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला क्या है तो भी हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं, और साथ ही साथ का डायग्राम क्या होता है उसकी बात करने। सीमांत उपयोगिता का पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो फॉर्मूले याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर टी यू एन एक फॉर्मूला ये लिखा था, टी यू एन माइनस वन का फॉर्मूला लिखा था। और दूसरे की बात करता हूँ मैं दूसरे की बात करता हूँ तो दूसरा फॉर्मूला क्या है देखिएगा, दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर एम यू इक्वल्स टू डेल्टा टी यू, डेल्टा टी यू, डेल्टा जो है अपना क्या रहने वाला है, क्यू रहने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर डेल्टा टी यू का मतलब क्या है, यह है कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन। यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर अतिरिक्त अतिरिक्त इकाइयाँ, अतिरिक्त उपभोग इकाइयाँ, ठीक था, उपभोग, ठीक है जी। ये इसका क्या रहा था, हमारा फॉर्मूला रहा था। और दो फॉर्मूले थे और इस दोनों फॉर्मूलों के माध्यम से हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद बात करी थी हमने कि सर इसका फॉर्मूले के बाद डायग्राम किस प्रकार का होगा। डायग्राम की बात करें तो डायग्राम क्या होने वाला है, तो डायग्राम देखो इस प्रकार से इसका डायग्राम था जो आपको कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस करके बता दिया था। ये इसका फॉर्मूला और ये इसका डायग्राम रहने वाला है। इस तरह से ये मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। अगर आप अधिक से अधिक यूनिट्स का प्रयोग करते जाएंगे तो उनसे अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वो माइनस में चली जाएगी शून्य के बाद। इसलिए यहाँ पर देखो डायग्राम भी जो है वो माइनस के नीचे की ओर जा रहा है। इस जो है माइनस वाला जो चतुर्थक है इसके नीचे की ओर जो है ये जाने वाला है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले पॉइंट के अंदर, कोई चिंता वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। आज के इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो देखिए जरा। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हम लोग कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध को बता सकते हैं, क्या इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहीं पे कि इसके बीच का संबंध क्या होता है, डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ये जो रहने वाला है। पहले आप अगर ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए इसको, इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। और ये टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अब एक एक करके पॉइंट को हम लोग समझते हैं। और यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया हमारा डायग्राम है ना बेटा, इस डायग्राम के थ्रू ही हम लोग समझ लेंगे कि वास्तव में कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, ये भी समझ सकते हैं। और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, क्या बॉन्डिंग होती है, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए जरा, बात कर रहे थे हम लोग पहले जो संबंध है क्या कह रहा है, कुल उपयोगिता तब बढ़ती है जब सीमांत उपयोगिता जो है धनात्मक होती है। क्या धनात्मक होगी तब कुल उपयोगिता बढ़ेगी। देखो यहाँ पर ये सीमांत उपयोगिता ये अभी क्या है, प्लस में है। ये क्या बेटा, ये सभी अभी प्लस के अंदर है। तब जाकर क्या होगा, आपका कुल उपयोगिता बढ़ने वाली है। क्या होने वाली है, कुल उपयोगिता आपकी बढ़ने वाली है। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर है कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे, पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये है
कि जब आपका कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, या मान लीजिए मैंने एक बिंदु लगा दिया, पॉइंट ए लगा दिया, क्या लगा दिया, ए, तो ये अधिकतम इसके ऊपर की ओर नहीं जा रहा, कुल उपयोगिता आपकी देखने को मिल रही हो कि सर ऊपर की ओर नहीं जा रहा है डायग्राम के अंदर, तो ये पूर्ण संतुष्टि बिंदु है जहां पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और कहीं ना कहीं कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। तो ये वाला जो बिंदु है, ये सीमांत उपयोगिता का बिंदु है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, शून्य हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पर शून्य रहने वाला है। क्लियर है क्या? तो यहाँ सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो रहने वाली। क्या रहने वाली है, शून्य। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, पहला पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या रहा, कुल उपयोगिता जब घटने लगती है, कुल उपयोगिता जब घटने लगती है ना, कुल उपयोगिता क्या हो रही बेटा, जब आपकी घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से नीचे की ओर जब आएगा सीमांत उपयोगिता, तो किस में चली जाएगी बेटा, ऋणात्मक में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, ऋणात्मक में चली जाएगी। ये बात आप अच्छे से देख लेना। यहाँ माइनस में, ये किस में बेटा, ये माइनस का हो गया, क्योंकि हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है देखो, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है ना, ये प्लस का होता है वापस, इसके अलावा ये वापस जो है माइनस का होता है। इस तरह से ये चतुर्थक होते हैं ना, ये चतुर्थक यहाँ पर होने वाला है। ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, वापस ये माइनस का, और इधर भी माइनस का रहने वाला है। दो माइनस के और एक प्लस का, ये प्लस का है इधर का, और ये भी प्लस का, और ये माइनस का, ये माइनस का, नीचे की ओर माइनस का रहता है चतुर्थक। ठीक है, तो यहाँ नीचे की ओर जब आते हैं तो यहाँ पर माइनस का आपको क्या मिलेगा, चतुर्थक मिलेगा। ओके, फिर देखो क्या कह रहा है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का अर्थ है कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ना। इसका मतलब ये है कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि कुल उपयोगिता किस दर से बढ़ रही है, कुल उपयोगिता आपकी घटती दर से बढ़ रही है। एक डिमिनिशिंग जो रेट से एमआरएस बढ़ रही है या सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है घटती हुई दर से, तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, उसका मतलब क्या होगा कि कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ेगी। घटती दर से कैसे, कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं तो क्या होगा, देखो मैंने मान लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी लिया 1 2 3 4 और 5, सपोज करें मैंने 5 क्वांटिटी ली है। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैंने सपोज ली है पहले 10, फिर 18 हो जाएगी, फिर 18 के बाद अगर हम बात करें कि भाई 23 हो जाएगी, फिर 23 हो जाएगी, और फिर जो है यहाँ पर मान लीजिए सर 20 हो जाएगी, या फिर 18 हो जाएगी, कुछ भी आप कर लीजिएगा, है ना, या फिर मैंने यहाँ पर 17 कर ली। तो देखो अगर इसकी मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना 8 का परिवर्तन, यानी मैंने मान लीजिए लिख दिया सर एमयू लिख दिया, क्या लिख दिया, एमयू। तो एमयू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, देखो घट रही है। इसके बाद कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस की 6। तो देखो जब तक देखो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी प्लस में है तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी। कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहला पॉइंट क्लियर। देखो हमने मैथमेटिकल तरीके से भी देख लिया कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी आपकी किस में रहती है बेटा, प्लस में रहती है, तब तक क्या है, आपकी कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ता है। फिर अगर मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ना बंद कर देती है तो उस स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि सर मार्जिनल यूटिलिटी अगर घट रही है, यानी कि अगर हम बात करें, देखो क्या लिखा हुआ तीसरे पॉइंट के अंदर कि कुल उपयोगिता घटने लगती तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। देखो कुल उपयोगिता घट रही है, यहाँ पर 23 था, 23 से कितना हो गया, 17 हो गया, तो कितनी हो गई, -6 घट गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या है, कुल उपयोगिता का घटती दर से बढ़ना, यानी कि घटती हुई सीमांत, देखो यहाँ से घटने लग जाती है अपनी सीमांत उपयोगिता, यहाँ से क्या हो रही है, घट रही है। 10 से 8 हो गई, 5 हो गई, 0 हो गई, माइनस है। तो ये घटती हुई दर से क्या हो रही है, कह सकते हैं घटती हुई सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है, आपका कुल उपयोगिता घटती हुई दर से। देखो कैसे, 10 से 18 हुई, 23 हुई, 23 हुई और 17 हो गई। तो ये क्या है, घटती हुई दर से बढ़ना, क्या है, घटती हुई दर से बढ़ना होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये हमने कल रिवीजन के तौर पर देखा था। फिर बात करते हैं सीमांत उपयोगिता हार्ट्समान नियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसकी बात करते हैं। हार्ट्समान सीमांत उपयोगिता
के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो हमने एक अभी डायग्राम भी ड्रॉ किया है, एक प्रैक्टिकल करके भी देख लिया है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग करते जाएंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति को प्यास लगी है, तो वो जैसे जैसे पानी की गिलास पीता जाएगा तो उसकी उपयोगिता उसको उपयोगिता मिलेगी और उसकी आवश्यकताएं क्या होती जाएगी, शांत होती जाएगी, उसको तृप्ति मिलती जाएगी। जैसे जैसे वो वस्तुओं का कंजप्शन करता जाएगा ना बेटा, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि हो सकता है सर शून्य से माइनस की ओर चली जाए। तो ध्यान रखना, हार्षमान का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कम होना, उससे मिलने वाली उपयोगिता का कम होना। तो क्या कह रहा है कि हार्षमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे बेटा हार्षमान सीमांत उपयोगिता नियम कहेंगे। ठीक है, क्या होता देखो, मैंने मान लीजिए क्वांटिटी लिया, यहाँ मैंने मान लीजिए क्वांटिटी ली है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ टोटल यूटिलिटी ली मैंने, सपोज करिएगा सर पहली यूनिट से 10 मिल रही है मुझे, फिर उसके बाद 15 हो जाएगी, फिर उसके बाद 18 है ना, फिर जो है 18 ये 18 है भैया, कितने हैं 18 रहने वाली है मेरे लाडलों, ये 18 है। उसके बाद मैंने यहाँ सपोज करिए 20 कर दी और यहाँ पर मैंने 17 कर दी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो इधर ध्यान देना। हम लोग बात करने वाले थे सर यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, मैं इसको यहाँ पर 18 कर देता हूँ और फिर 17 कर देता हूँ, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा या -1 आ जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, परिभाषा क्या कह रही है, देखो कि जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती। पहले से कितनी प्राप्त हुई 10, फिर कितनी 5, फिर कितनी 3, फिर 0 और फिर क्या हो गया अपना -1 हो जाएगा। तो ये घटती हुई जो दर है, ये घटती हुई दर है, इसको जो है क्या कहते हैं, इस नियम, किस नियम के अनुसार, ये सीमांत उपयोगिता हार्षमान नियम के अनुसार ये कहता है कि कहीं ना कहीं जब आप किसी वस्तु का लगातार प्रयोग करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली संतुष्टि वो घटती जाएगी। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हार्षमान सीमांत उपयोगिता नियम या सीमांत उपयोगिता हार्षमान नियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अलावा और क्या कॉन्सेप्ट है, सीमांत उपयोगिता हार्षमान नियम की मान्यता, यानी कि ये नियम लागू कब होगा, ये नियम लागू कब होने वाला है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो कब लागू होगा कि उपभोक्ता विवेकशील व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति, भाई वो उसको पता है कि मुझे किस वस्तु से संतुष्टि मिलेगी, मुझे क्या संतुष्टि मिलेगी, कितनी संतुष्टि मिलेगी, उसको एक तरह से समझने वाला व्यक्ति है। ठीक है, उपयोगिता मुद्रा रूप में मापनीय है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप वस्तुओं का उपभोग करते जाएंगे उससे मिलने वाली संतुष्टि माइनस में जाएगी, यानी कम होती जाएगी। तो उसका जो आप पेमेंट करोगे तो वो भी क्या होगा, कम करते जाओगे। भैया आपने किसी वस्तु को खरीदा, 10 रुपए में खरीदा, वो आपने उपभोग कर ली, उससे आपको संतुष्टि मिली, तो अब दूसरी वस्तु के लिए आप 10 रुपए थोड़ी देना चाहेंगे, क्योंकि उससे दूसरी वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले के बजाय। इसलिए कहते हैं कि सर उपयोगिता मुद्रा रूप में क्या होनी चाहिए, मापनीय होनी चाहिए। वस्तु की कीमत गुण में समानता होनी चाहिए, वस्तु की मात्रा कीमत में क्या होनी चाहिए बेटा, समानता होनी चाहिए। कुल मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वस्तु की जो मात्रा है वह गुण है, इसमें समानता होनी चाहिए। मतलब वस्तु का आकार, मात्रा का मतलब है कि सर 10 केजी की बात करें या 10 ग्राम की बात करें या 100 ग्राम की बात करें, है ना, किसकी बात करें बेटा, 100 ग्राम आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो वो 100 ग्राम भी दूसरी यूनिट होनी चाहिए। सभी यूनिट जो है आप लोग अतिरिक्त इकाई का उपभोग जो कर रहे हैं ना, वो 100 ग्राम ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 100 ग्राम ही होनी चाहिए। फिर उसके गुण समान होना चाहिए। जैसे गुण ऐसा नहीं कि भाई आप 100 मिलीग्राम या 100 ग्राम आप किसी वस्तु का कंजप्शन कर रहे हैं, वो मीठा था फिर आपने फीका ले लिया, है ना, फिर आपने तीखा ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका गुण जो है, किसी वस्तु का गुण, जैसे
आप गिलास का उपभोग कर रहे हैं, किसका, आप अगर गिलास की बात कर रहे हैं तो गिलास एक तरह से सेम होनी चाहिए, वही गिलास होनी चाहिए। और आप मान लीजिए नींबू शकंजी पी रहे हैं, नींबू पी रहे हैं, तो ये पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, इन तीनों गिलासों के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, समान मात्रा में क्या होना चाहिए, नींबू पानी होना चाहिए, नींबू पानी जो है इसका होना चाहिए, तब जाकर ये नियम लागू होने वाला है। उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, उपभोग में क्या होनी चाहिए, निरंतरता, उपभोग में क्या होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अभी एक वस्तु कंजप्शन कर लें, आधे घंटे बाद आराम से कोई और काम करके आए और आपको प्यास लगी, आपने नींबू पानी और पी लिया। तो इस तरह की स्थिति में ये नियम लागू नहीं होने वाला है। उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। ये है इसकी मान्यताएं। ये नियम लागू कब होगा, कब होगा, जब व्यक्ति विवेकशील हो, उपयोगिता को मूत्र रूप में मापनी हो, वस्तु की मात्रा गुण में समानता हो, उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए और उपभोग की आय, आदत, रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये रहने वाला है। क्लियर है? चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सीमांत उपयोगिता हर्षमान नियम की अपवाद क्या है, किस स्थिति में नियम लागू नहीं होगा, किस स्थिति, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो उसके पॉइंट्स देखते हैं कि दुर्लभ वस्तु, विचित्र वस्तुओं, पुराने चित्रों, सिक्कों, देश विदेश के टिकटों के संकलन संग्रह में अतिरिक्त इकाइयों से अधिक सीमांत उपयोगिता मिलेगी। मान लीजिए आप ट्रेवल का शौकीन है, मान लीजिए यूपी गए, एमपी गए या फिर आप बिहार गए, तो अलग अलग जगहों के जो टिकट होते हैं, बस टिकट होते हैं, उनको कलेक्ट करने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, जितने ज्यादा होंगे उतना मजा आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, पुराने सिक्के हैं, देश विदेश की टिकटें हैं, पुराने चित्र है, तो इनको जितनी ज्यादा होगी उतनी उसकी उपयोगिता बढ़ने वाली है। क्लियर है? ओके। शान शौकत प्रदर्शन, मुद्रा संचय और इच्छा, रसीली कविताएं और मधुर संगीत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ेगी। चाहे शान शौकत हो, भाई 4 फॉर्च्यूनर खड़ी है, 4 ऑडी खड़ी है, तो जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी शान बढ़ेगी, और शान बढ़ती है तो अच्छी लगती है। फिर देखो मुद्रा का संचय, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि नहीं सर मुझे तो मुद्रा का संचय नहीं करना है, तो हर कोई व्यक्ति मुद्रा का संचय करता है। ठीक है। फिर इच्छा, फिर रसीली कविताएं, जितनी बार सुनोगे उतना बार मजा आएगा। या मधुर संगीत है, कोई भी संगीत अगर हम बात करें, है ना, किसी भी संगीत की बात करें तो वो आप लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं, कितनी भी बार सुनेंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, है ना। एक बार आओ नहीं मारा राजस्थान, पिया राजस्थान, इस तरह की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे संगीत है जिसको आप सुनना पसंद करते हैं, कई ऐसे संगीत है जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, ओके। वस्तु की मात्रा इकाई अति सूक्ष्म हो, निसंदेह अतिरिक्त इकाइयों की सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। यानी कि एक प्यासे को एक एक चम्मच या बूंद से पानी पिलाया जाए तो भाई ऑब्वियसली है एक एक बूंद टिप टिप बरसा पानी, क्या बेटा, टिप टिप बरसा पानी, तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, घटने के बजाय बढ़ने वाली है। तो निश्चित तौर से जब आप किसी व्यक्ति को चम्मच से अगर आप किसी व्यक्ति को पानी पिलाएंगे, क्या चंदू की चाची को चंदू के चाचा ने चम्मच से पानी पिलाया, तो कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता बढ़ जाए, क्योंकि एक हस्बैंड जो है पानी पिला रहा है। ठीक है, चलो फिर है पानी पिलाने अतिरिक्त का उपयोगिता घटने के बजाय क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी परिभाषाएं यहाँ पर दे रखी, इसके अपवाद दे रखे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऐसे कौन से एजप्शंस है जो हर्षमान सीमांत उपयोगिता के अंदर लागू नहीं होते, या अपवाद कौन कौन से आते हैं इसमें नियम लागू नहीं होते। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये। नियम का उल्लेख सन 1858 में जर्मन अर्थशास्त्र एच.एस. गॉसेन ने किया, और ये सम सीमांत उपयोगिता नियम गॉसेन का दूसरा नियम है। प्रथम नियम कौन सा है, जो अभी हमने राइट नाउ पहले वाले पॉइंट में पढ़ा है, एच.एस. गॉसेन का प्रथम नियम, है ना। तो ये जो है अगर हम बात करें, ये एच गॉसेन का प्रथम नियम है, प्रथम नियम। ठीक है जी, तो ये दूसरा नियम हो गया, याद रखना आपको। इसके अलावा अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु
प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए, इस प्रकार के नियम को क्या कहेंगे हम लोग? सम सीमांत, यानी समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो, इस प्रकार से खर्च करेंगे कि हमें उपयोगिता वहां से समान प्राप्त हो। ठीक, तो ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि सर उपयोगिता को मापने का नेक्स्ट मेथड कौन सा है, कौन सा विश्लेषण है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, आप इस चैनल के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट और सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो आप इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में जो है शेयर कर दीजिए भर भर के, क्योंकि हमें, मैं बार बार कह रहा हूँ सर, इस फैमिली को बढ़ाना है। देखो कई ऐसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो आपको सिंपल से इस प्रकार के कॉन्सेप्टों के लिए हजारों रुपए वसूल लेते हैं, और हम यहाँ पर आपके लिए सिंपल से कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार पुनः सबका स्वागत है कौन से चैनल पर, और कौन से चैनल पर? ACS चैनल पर, जहाँ कॉमर्स साइंस आर्ट से संबंधित ज्ञान आपको दिया जाता है। क्या बेटा? आपको ज्ञान जो है यहाँ पर दिया जाता है। ओके ओके, दूसरी बात आपसे ये है, कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोग लाइव आए, अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोग क्या सर यहाँ पर लाइव आए, तो भी हम लोग यहाँ पर लाइव आने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हमें तो यहाँ पर लाइव पढ़ाया जाए, हम लोग लाइव में पढ़ लेंगे, तो आप अपना जो भी सूटेबल टाइम है वो टाइम बता दीजिएगा, हम लोग उस टाइम जो है लाइव आने का भी प्रयास करें, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट है जब आप पूछेंगे नहीं, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाले हैं। तो एक बार पुनः सभी को नमस्ते, राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच।